हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतू अरोड़ा's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो सूप। जी, आपने गलत नहीं सुना, यह है पोटैटो सूप, नॉट टमाटो सूप। ये टमाटो सूप बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे और बटर में हम डालेंगे एक तेज पत्ता। इसमें हम अब डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है। इसे बहुत ज़्यादा सौते नहीं करना है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा सा प्याज चॉप किया हुआ। इसे भी हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, पकाना है, हल्का पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट इस सूप का है आलू। इस सूप को पीने के बाद कोई नहीं कह सकता कि ये आलू से बना हुआ सूप है, और ये पीने में बहुत ही लाजवाब बनता है। अब हमने इसमें 2 छोटे आलू को अच्छे से छील कर काट कर डाल दिया है। इसमें हमने आलू को कच्चा लिया है, बॉईल नहीं किया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल करके ढक करके इसे पकने के लिए रख देंगे। हम एक बार बाहर गए थे तो वहाँ मेरे बेटे ने ये सूप पिया, उसे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने शेफ़ से जब ये रेसिपी पूछी तो आके ट्राई किया, ये बहुत ही अच्छा सूप बना। अब हम इसमें डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्च। अब हम इसे ढक करके कम से कम 8 से 9 मिनट पकाएंगे। हम इसके लिए इसका ढक्कन हटा करके इसे चेक कर लेंगे कि आलू कुक हुआ है या नहीं हुआ। हम इसके लिए आलू को किसी चाकू से या फोर्क से प्रेस करके देख लेंगे। अगर आलू अच्छे से प्रेस हो रहा है, इट मीन्स आलू कुक हो चुका है। और अगर प्रेस नहीं हो रहा, मीन्स अभी आपको और इसे कुक करने की ज़रूरत है। बहुत मैशी आलू नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्के से प्रेस हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, अब मैं इसमें नाइफ़ डाल रही हूँ तो नाइफ़ पर आलू ईज़िली आ रहा है, मतलब हमारा आलू कुक हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन आलूओं को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पर ब्लेंड करने से पहले हम इसमें से तेज पत्ता निकाल देंगे। तेज पत्ता को हमें इसके साथ नहीं पीसना है। अब हम इसे अच्छे से चर्न कर लेंगे। चर्न करने के बाद हमारा क्रीमी सूप रेडी है। पर अभी इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट बचा है, जो आप सूप में कभी गेस भी नहीं कर सकते, वो है दूध। जी हाँ, इस सूप में हमने ऐड किया है दूध को। अब हमने इसको इसको प्यूरी की तरह चर्न कर लिया है और इसे गैस पर कुक होने के लिए रखा है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा कप दूध का, और दूध डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना ही क्रीमी सूप दिख रहा है, और इसे देखने के बाद तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये आलू से बना हुआ सूप है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, टोडलर होते हैं, तो हम सोचते हैं उन ऐसा क्या खिलाएं, हम सिर्फ बॉयल्ड और मैश्ड पोटैटो ही खिलाते रहते हैं। ये सूप भी एक अच्छा ऑप्शन है छोटे बेबीज़ को देने के लिए, क्योंकि इससे उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे से मिलेंगे। अब हमने इसमें डाल दी है कुटी हुई काली मिर्च। अगर आप काली मिर्च ना डालना चाहें, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें काली मिर्च डालिए, रेड चिली फ्लेक्स डालिए, और इसे और ब्राइट और कलरफुल बना सकते हैं। पर मेरे बच्चों को ये ऐसे ही पसंद है, तो मैं इसमें और ऊपर से अलग से कलर्स नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे एक बॉयल आने तक कुक करेंगे और हमारा सूप बनकर रेडी हो गया है। देखिए हमारा सूप बनकर रेडी हो चुका है। इसे हमने गार्निश किया है रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो से। आप चाहें तो इसे धनिया पत्ती से या किसी भी गार्निशिंग से गार्निश कर सकते हैं, पर मेरे बच्चों को ये ऐसे ही पसंद आता है, तो मैंने इसी तरह से बनाया है। आप भी इस सूप को ट्राई ज़रूर करिएगा। एक डिफरेंट सूप है, हो सकता है आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।